सिर्फ इतना कि जब कोई मर जाता है, कोई खुदकुशी करता है तो वहाँ माइक और कैमरा लेकर ना पहुँच जाया करें। वहाँ के लोगों को आपके कैमरा और माइक और आपकी ना प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। मेन चीज़ तो ये सोशल मीडिया वाले जो है ना, वो किसी को अपनी माँ भाई बहन समझते ही नहीं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे जितने हैं रेटिंग हो जाए और हमारे नंबर बढ़ जाए। कि गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगी तो खुदारा इन जैसे जो माफिया है ना ये सोशल मीडिया का, इनसे बच के रहें और इनका सद्भाव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब का इंतकाल होता है, लेकिन एक और आसिम जमील की तस्वीर वायरल हो जाती है और जो है आसिम जमील जो है असल की वो फुटेज नहीं होती, वो तस्वीर नहीं होती, जबकि दूसरे आसिम जमील की जो तस्वीर वायरल होती है वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनके घर वाले भी परेशान होते हैं और उनके अजीज़ व क़ारिब भी परेशान होते हैं कि हमारे बेटे के साथ क्या माजरा हुआ है, क्योंकि डिजिटल मीडिया से लेकर जो है हम देखते हैं सेटेलाइट मीडिया पे वो गलत तस्वीर चलती है और गलत तस्वीर की वजह से आसिम जमील जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार होते हैं। तो मेरे साथ जो है मुख्तलिफ चैनल्स के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि क्या वजह बनती है कि एक फ़ुटबॉल मैच की तरह हम लोगों के पास जब खबर आती है तो हम किक मारना शुरू कर देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि ये आया ये कंटेंट ये तस्वीर दुरुस्त भी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील का इंतकाल होता है, लेकिन किसी और आसिम जमील की तस्वीरें तमाम जो है न सिर्फ जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समेत बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गलत तस्वीर जो है वो सर्च करता है गूगल से और उसको चलाता है। तो क्या वजह है कि हम लोग क्यों जो है गलत और सही की तमीज़ किए बगैर शुरू जाते हैं? बात दरअसल ये है कि सहाफ़त जो है ना बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। सबसे तो पहले ये है कि वो जो अफसोस की बात है इनके साथ हुआ, सूफ़ी साहब के बेटे का इंतकाल हुआ, इसका सारे पाकिस्तानी अवाम को अफसोस है दिल। दूसरी बात ये है कि बात यही है कि सोशल मीडिया पे लोगों को एतबार इसी वजह से नहीं है कि लोग बग़ैर तहकीक के ख़बर चला देते हैं। प्रिंट मीडिया में ये है कि आपके पास एक सबूत होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़बर गायब हो जाती है, लेकिन प्रिंट मीडिया वो वाहिद मीडिया है जिसमें आपके पास सबूत मौजूद होते हैं। आप इस बात की बात करें, इससे पहले भी एक तहरीक इंसाफ की खातून थी जिसके बारे में अफवाह फैला दी गई थी कि वो इंतकाल कर गई और दूसरे दिन उसकी खैरियत के लिए इमरान खान साहब गए थे। तो बात ये है कि मैं तमाम अपने यूट्यूबर से कहूँगी कि सहावत एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है और हम लोग एक मॉडल है। हमारी बात पे लोग यकीन करते हैं, जो हम बात कहते हैं लोगों के दिलों पे गहरा असर होता है। अगर हम झूठ का सहारा लें, यही वजह है कि लोग कहते हैं ख़बर कितने चली है, वो कहते हैं जनाब फेसबुक में आई है, यूट्यूब में आई है, इसमें आई है, तो कहते हैं कि झूठ भी हो सकती है। तो हम लोगों ने इन बातों की वजह से, इन वाक़यात की वजह से अपना जो वक़ार है वो ख़राब किया हुआ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है और आप कौन से चैनल से मुंसलिक हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम वजीहा है और मैं समा से हूँ। क्या वजह है कि सोशल मीडिया पे जो है क्यों गलत जो है चीज़ें होती हैं और अब देखा जाए तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है ऐसी गलतियाँ कर रहा है? देखें, सबसे पहले मेरे ख्याल में तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी और बंदे की पिक्चर वायरल हो गई, एक मिस्टेक थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उससे बड़ी बात यह है कि आप इस बात पे गौर करें कि जिस बंदे ने सुसाइड किया उसकी मेंटल पोजीशन क्या थी, वो इतना मेंटली अनस्टेबल क्यों था। अभी भी आप कंटेंट कर रहे हैं तो आप ये कंटेंट करें कि तारिक जमील का बेटा आसिम जमील और वो बंदा मिसअंडरस्टूड हुआ और ये सब कुछ क्यों हुआ। ये सवाल नहीं है, सवाल वहाँ पे ये है वो परेशान हुआ, ठीक है। सवाल यहाँ पे ये है कि हम में से कोई एक यूट्यूबर, एक बंदा भी जो तारिक जमील के फ़ैन है, कितने लोग गए वहाँ तक, कितने जो लोग गए हैं वो भी जाके वहाँ पे अपनी वीडियोस कर रहे हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जब कोई मर जाता है, कोई खुदकुशी करता है तो वहाँ माइक और कैमरा लेकर ना पहुँच जाया करें। वहाँ के लोगों को आपके कैमरा और माइक और आपकी ना प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ जाके दूसरों के दुख में शरीक हुआ करें। बड़ी गलत सी बात है कि किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, हम सोशल मीडिया पर खबरें चला रहे हैं भाई इसने खुदकुशी की, मर गया। मैं एक थंबनेल पढ़ी थी, पसंद की शादी हुई थी, तलाक हो गई, शादी नाकाम हो गई तो खुदकुशी कर ली। ये कोई कंटेंट है? वो बात यही है कि हम लोग इतने ग्रूम्ड नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है। जिसका दिल करता है हाथ में माइक उठाता है, बाहर निकलता है और जो दिल करता है बोलना शुरू करता है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को जो है वो कहा कि ख़ुदकुशी कर ली, हालांकि वो जो है उनका जो बयान आया वो कहते हैं ख़ुदकुशी नहीं की, बंदूक साफ़ करते, ये भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो है तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जो है ख़ुदकुशी चला दी, उससे भी जो है ना सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी अजीज़ व क़ारिब और उनके लाखों जो है फॉलोअर्स वो अजियत का शिकार हुए। क्या समझती हैं कि सिर्फ थंबनेल अपना और मिर्च मसाला लगाकर जो है अपना कंटेंट बेचने के लिए, सिर्फ व्यूवरशिप के लिए हम लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं?
देखिए बात यह है कि मेरे घर में कोई मरा हुआ है, ठीक है, और मेरे माँ बाप को स्क्रीन पे आके एक वजाहत देनी पड़ी है वीडियो पे। कितनी गलत बात है कि किसी का जवान बच्चा भाई इस दुनिया से चला गया और इतना आप लोगों ने उनको मजबूर कर दिया कि वो टीवी पे आएँ और आके बताएं कि वो किस वजह से उसकी डेथ हुई है। उनके भाई ने बताया कि डेथ जो है वो सुसाइड थी, ठीक है। वो अब अल्लाह का और उनका मामला, लोगों ने उस पर इतराज़ के तारिक जमील का बेटा वो तो दीन का दर्ज देते हैं, वो तो बताते हैं खुदकुशी हराम है, वो तो बताते हैं दीन के पास रहने वाले खुदकुशी कर ही नहीं सकते। एक इंसान है, ठीक है, उसके बाद वो मुसलमान है, जो भी उसका फ़र्क है वो उसके बाद, ठीक है। वो जानता है कि वो किस पोजीशन में था, किस सिचुएशन में था, मैं या आप नहीं जानते। हम यहाँ पे अब जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, बातें कर लें, अफसोस कर लें, आपको कितना अफसोस है, मुझे कितना अफसोस है मुझे पता है। 5 दिन की बात है, हम सब भूल जाएंगे। इस वजह से आपके यूट्यूब पे जो पैसे आपको आएंगे ना, आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने अच्छे पैसे कमा लिया, लेकिन दुख सिर्फ उसी को है जिसका बेटा गया और वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो बात सिर्फ ये है कि हम लोगों में ना एहसास मर गया हुआ है। हमारे लिए ना तो मौत मैटर करती है, ना किसी की ज़िंदगी मैटर करती है। हमारे जो मुँह में आता है पैसों के लिए हम बोलते हैं और हम वही करते हैं। हम किसी के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखते, हम किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते। जो हमने करना बस हमने करना वो, एंड फॉर द सेक ऑफ मनी बस। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है और किस चैनल से आप वाबस्ता हैं? मेरा नाम शबाना बरनी है और मैं पार्लियामेंट टाइम्स की ब्यूरो चीफ़ हूँ, लाहौर से काम करती हूँ, और उसके अलावा करंट अफेयर न्यूज़ एजेंसी है। अच्छा मिस, मौलाना तारिक जमील साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके बेटा जो है वो इंतकाल कर जाता है और चंद ही सेकंड्स के अंदर जो है गलत तस्वीरें वायरल होना शुरू हो जाती हैं जो मौलाना के बेटे भी नहीं होते। और कोई कह रहा है कि हवाई फायरिंग होगी, कोई ख़ुदकुशी की बात कर रहा है। इससे जो है गलत कंटेंट और जो है सोशल मीडिया कितना बदनाम हुआ है इस अमल से, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगी कि मेन चीज़ तो ये सोशल मीडिया वाले जो है ना, वो किसी को अपनी माँ भाई बहन समझते ही नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे जितने हैं रेटिंग हो जाए और हमारे नंबर बढ़ जाए। तो खुदारा मैं यही कहूँगी कि इस तरह का जो फेल है बहुत गलत है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो उनका बेटा इंतकाल कर गया तो इस तरह हुआ, बल्कि कोई भी बात जो जिसमें कोई सदाकत नहीं होती, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारा वायरल कर दें। हम कोई बात ज़रा सी पता लगी और फिर वो बाद में बाज़ तो तरदीद कर देते हैं, बाज़ तरदीद भी नहीं करना मुनासिब समझते। तो मैं यही कहूँगी, इसी तरह से आप देखिए आए दिन लड़कियों को बदनाम कर रहे होते हैं, इसी तरह लेके पहुँच गए, ये हो रहा है वो हो रहा है। बदनाम तो कर देते हैं ख़वातीन को, लेकिन उनका फ्यूचर तबाह कर देते हैं। ना देना ना दिलाना, वो बेचारियाँ ना घर की रहती हैं ना घाट की रहती हैं। एक और आसिम जमील फटाफट, क्योंकि यूट्यूबर्स ने और डिजिटल मीडिया और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है फटाफट जो है गूगल पे गए और आसिम जमील की तस्वीर तलाश की। ये भी नहीं देखा कि ये सही है कि ये गलत है, वो लगा दी। जो आसिम जमील, एक और आसिम जमील है, वो कितनी असियत का शिकार हुआ, कितनी परेशानी का शिकार हुआ और उसकी फैमिली जितना परेशान हुई, अजियत का शिकार हुई, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं उसी बात के लिए मैंने आपको कहा ना कि छोटी बातें इतनी जल्दी वायरल कर देते हैं और फिर वो तरदीद भी मुनासिब नहीं समझते। वो जिसने लगाई उसने तरदीद भी नहीं की होगी। तो जो है सोशल मीडिया को मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगी कि सबसे पहले इन लोगों पे जो है ना नज़रसानी करें। जिस तरह पहले मीडिया के ऊपर ये होता था कि कोई बात वायरल नहीं करने देते थे, काट छाट होती थी, तो मैं ये कहूँगी वो बहुत बेहतर था। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे तो सिर्फ यही नहीं कि ये तारिक जमील का जो बेटा है उसके साथ ऐसा कर दिया, बाज़ ख़वातीन के साथ में भी इस तरह, किसी के कहेंगे तलाक हो गई, किसी का कहेंगे ये हो गया, किसी का वो हो गया, तो और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो खुदारा इन जैसे जो माफिया है ना ये सोशल मीडिया का, इनसे बच के रहें और इनका सद्भाव करें। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात किया है। आज हमने ख़वातीन यूट्यूबर्स को अपने साथ लिया और इन्हीं से पूछा कि गलत कंटेंट किस तरीके से आ जाता है और जो है न सिर्फ जो है मिर्च मसाला लगा के अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ऐसे थंबनेल्स बना दिए जाते हैं कि जिससे जो है एक फैमिली जो है कितनी अजियत का शिकार होती है। उसका तारिक जमील साहब के बेटे जो है जो आसिम जमील जो है जिनका इंतकाल हुआ, लेकिन एक और आसिम जमील की तस्वीर को न सिर्फ जो है सोशल मीडिया वायरल कर देता है बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी गलत तस्वीरें चलाता है। और जो है आसिम जमील जिनकी तस्वीर वायरल हो जाती है वो किस अजियत का शिकार होते हैं, इसके लिए हदूद और क़यूद होनी चाहिए और हमें सर्च करनी चाहिए और हमें किसी से जो है कन्फर्म करना चाहिए कि आया ये उसी बंदे की तस्वीर है कि नहीं, क्योंकि कोई और बंदा जो है किसी विक्टिम का शिकार ना हो, परेशानी का शिकार ना हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।